गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द सेंस कि इस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब कि जो आपने पर्टिकुलरली आपका सिलेबस देखा होगा केंद्रीय विद्यालय का, केंद्रीय विद्यालय के सिलेबस के अंदर एक नीचे मतलब कि लगभग नेटवर्किंग जो है, नेटवर्किंग से दो टॉपिक ऊपर एक साइबर सिक्योरिटी के नाम से, यानी कि साइबर सिक्योरिटी के नाम से एक टॉपिक है। इस साइबर सिक्योरिटी में एक वो है जिसको हम बोलते हैं साइबर सेफ्टी। ठीक है, ये एक उसके अंदर टॉपिक दिया हुआ है साइबर सेफ्टी। ठीक, ये साइबर सेफ्टी के ऊपर लगभग आपको 3 से 4 क्वेश्चन, यानी कि साइबर सिक्योरिटी पे लगभग आपको 15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, लगभग 15 क्वेश्चन आपको साइबर सिक्योरिटी के ऊपर मिलने वाले हैं। ठीक है, मैंने जो फर्स्ट क्लास ली थी, जब मैंने आपसे सिलेबस इंट्रोड्यूस किया था आपके साथ में, और उसके बाद में जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी, उस फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ छोटा मोटा जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है, डाटा बाइंडिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको मतलब के उसमें बताई थी मैंने। क्या फिशिंग क्या होती है, स्पूफिंग क्या होती है, तो ये वाला तो आपका इसके अंदर है ही है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, बट उसके साथ साथ साइबर सेफ्टी भी एक आपके उसके अंदर टॉपिक है। तो आज हम जो अभी हम जो करने वाले हैं टॉपिक, वो है हमारा साइबर सेफ्टी। तो देखिए, साइबर सेफ्टी का मतलब क्या है, पहले तो आप ये समझिए कि साइबर सेफ्टी इसका मतलब क्या है। जब भी हम इंटरनेट से जुड़ते हैं, जब भी हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट में हमें पता है कि जहाँ पर उसका एक एडवांटेजेस है, जहाँ पर वो हमारी कहीं ना कहीं पे हेल्प करता है, कहीं ना कहीं पे हम मतलब कि न्यूज़पेपर से, मतलब सुबह उठते हैं, जब हम लोग सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे पास में, सोने के बाद भी हमारे पास में मोबाइल पक्का होता है। तो सुबह उठने से लेके न्यूज़पेपर पढ़ने से लेके न्यूज़ सुनने से लेके हर एक काम जो हमारे होते हैं, वो सारे के सारे काम हमारे पर्टिकुलरली मोबाइल के ऊपर ही होते हैं, या सिस्टम जो है कंप्यूटर लैपटॉप से होते हैं। तो जहाँ पर उसके एक अच्छाई है, वहाँ पे उसके एक बुराई भी है। अब बुराई क्या है भाई, हम आपको पता है कि आजकल, पहले तो क्या होता था, पहले तो हम जब भी पेमेंट वगैरह करते थे तो कैश पेमेंट करते थे। जैसे आप किसी शॉप पे गए, वहाँ पे आपने कैश पेमेंट दे दी, आप किसी कोई चीज़ आप परचेज करने के लिए गए, वहाँ पे आप कैश पेमेंट देते थे। आजकल हम क्या करते हैं, आजकल हम लोग सीधा जो है गूगल पे, फ़ोन पे, या हमारा क्या कहते हैं पर्टिकुलरली पेटीएम, इन सभी को हम यूज़ करते हैं पेमेंट करने के लिए। तो जहाँ पर हम इन सभी को यूज़ करते हैं, वहाँ पर इन सब की सिक्योरिटी भी आ जाती है। मतलब कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया, अगर आपके 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 अगर जो डिटेल है अगर वो चोरी हो गई, तो कहीं ना कहीं पे उसका मिसयूज़ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि साइबर सेफ्टी जो है हमारी क्या जो है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आती है। बिकॉज आपको भी पता है, आपने शायद वेब सीरीज़ भी देखी होगी, जमतारा वेब सीरीज़ आई थी, एक सारा इसी के ऊपर बता रखा है कि साइबर आपके स्पूफिंग क्या होती है, फिशिंग क्या होती है, आपके पूरे इस सारी चीज़ों के ऊपर आपकी पूरी वेब सीरीज़ बनी हुई है। ठीक है, आजकल हर कोई जो है कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाने की सोचता है, हमेशा वो ऐसा सोचता है कि भाई मैं मेहनत ना करूं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लूं, और इसके लिए वो क्या करता है, किसी ना किसी गलत रास्ते पे चला जाता है। और जब वो किसी ना किसी गलत रास्ते पे जाता है, तो अगर वो टेक्निकली थोड़ा सा भी स्ट्रांग होता है, तो कहीं ना कहीं पे वो फिशिंग या स्पूफिंग ये सारे काम करता है। तो ये सारे काम करता है, तो इससे क्या होता है, आपके साइबर अपराध बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर साइबर सेफ्टी के अंदर सबसे एक यहाँ पर जो चीज़ें हैं, मतलब कि साइबर सेफ्टी आप किस किस चीज़ों से आप वो कर सकते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला जो यहाँ पे वो है साइबर सेफ्टी का टॉपिक, वो है आपका वायरस। ठीक है, अब ये वायरस जो है, ये हमेशा हर कोई स्टूडेंट जो है वो ये सोचता है कि जो वायरस होता है, ये कहीं ना कहीं पे एक टाइप का हमारा मतलब के अटैक, मतलब के एक तरीके से हमारे जो हमारे फाइल्स हैं, हमारे जो सॉफ्टवेयर है या हमारी कोई फाइल है, उसके ऊपर अटैक करता है। ये वो उसके ऊपर तो अटैक करता ही करता है, लेकिन आजकल जो वायरस बनाए जाते हैं वो सीधा इससे कनेक्टेड होते हैं, इस साइबर से।
कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई आजकल जो वायरसेस बनाए जाते हैं वो एक काम नहीं करते, सिर्फ वायरस को स्प्रेड नहीं करते हैं, वायरस के साथ में वो स्पूफिंग भी करते हैं, ठीक है, और वो आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, मैंने ये टॉपिक कई उनको मतलब कि एक क्लास में हो चुका है, एक क्लास में मैं अभी करवाऊंगा आने वाले टाइम पर, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो इस टॉपिक को कर चुके हैं और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो इस टॉपिक को आने वाले टाइम पे करने वाले हैं, ठीक है। तो जिन्होंने कर रखा है उनको तो पता ही है, ठीक है, जिन्होंने नहीं कर रखा है वो उनको तो खैर ये वायरसेस वगैरह बेसिक चीज़ तो मैंने पहले भी जब यूट्यूब पे क्लास ली थी तब भी मैंने आपको बताया था इनके बारे में। लेकिन ये जो स्पूफिंग है, मतलब आजकल हम लोग वायरस के साथ में क्या कर रहे हैं, वायरस के साथ में स्पूफिंग भी हो रही है। स्पूफिंग मतलब वो आपकी पूरी डिटेल को ले रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पर यहाँ पर आ रहा है हमारा ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा आजकल यूज हो रहा है वायरसेस के अंदर, ठीक है। अब ये ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूं, ठीक है। पहले तो मैं आपको बता देता हूं वायरस के बारे में। आप सबको पता है कि वायरस की फुल फॉर्म क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। तो वायरस का हमें पता है ये क्या करता है, सीधा हमारे सिस्टम पे अटैक परफॉर्म करता है और हमारी जो फाइल होती है, कौन सी फाइल, .exe, ठीक है, .dll, इन फाइल को सीधा क्या करता है, करप्ट कर देता है। और करप्ट करके जो है जब भी आप इन किसी फाइल को ओपन करते हैं वायरस आपके उसमें आ जाता है। लेकिन ये तो पुरानी हो चुकी है बात। अब क्या करता है, अब वायरस तो आएगा लेकिन वो सीधा किसको लेके आएगा, ट्रोजन हॉर्स को लेके आएगा, ठीक है। अब देखिए ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, देखिए मान लीजिए मुझे आपके सिस्टम को हैक करना है, ठीक है, मान लीजिए मुझे आपके सिस्टम को हैक करना है। अब हैक करने के लिए मैं क्या करूंगा, या सबसे पहले तो क्या करूंगा, मैं आपके साथ फ्रेंडशिप करूंगा जो भी मतलब वो है। लेकिन मान लीजिए सब कुछ करके देख लिया मैंने, कुछ तोड़ नहीं निकल रहा। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक ट्रोजन को बनाऊंगा। ये ट्रोजन मैं अपनी पसंद से बना सकता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ भी मतलब अपने पसंद का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं ट्रोजन के थ्रू लिंक को क्रिएट कर सकता हूँ। एक लिंक मैं बना दूंगा, आपके पास भेज दूंगा, मैं किसी फोटो के अंदर डाल दूंगा, ठीक है, मैं किसी वीडियो के अंदर डाल दूंगा, ठीक है, मैं किसी सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दूंगा, सॉफ्टवेयर के अपडेशन के अंदर, ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर की अपडेशन के अंदर डाल दूंगा, या मैं कोई फोटो के अंदर इसको डाल दूंगा, बाइंड कर दूंगा, या किसी वीडियो के अंदर मैं बाइंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जब मैं इसको आपके पास भेजूंगा, इस पर्टिकुलर फाइल को या ये जो भी चीज़ है आपकी फोटो वीडियो जो भी चीज़ है, इसको जब मैं आपके पास भेजूंगा तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम में वायरस, मतलब इसमें वायरस भी होगा और वायरस के साथ में आपके सिस्टम में क्या आ जाएगा, ट्रोजन आ जाएगा। और ट्रोजन क्या करेगा, सीधा क्या करेगा, मेरे पास में आपकी पूरी इंफॉर्मेशन को भेज देगा। कौन कौन से ऐप्स आप यूज़ कर रहे हो, कौन कौन से आपकी पूरी, जिस पर्पस के लिए भी मैंने ट्रोजन हॉर्स को बनाया होगा, जिस पर्पस के लिए भी जो भी मेरे को लेना होगा कि भाई आपकी कॉल रिकॉर्डिंग निकालनी है, आप कौन कौन सी ऐप्स को यूज़ कर रहे हो उसकी डिटेल निकालनी है, या मुझे आपके पूरे मोबाइल को हैक करना है, पूरे मोबाइल से पूरी डिटेल निकालनी है, ये सारी चीज़ें जो है मेरे को ये ट्रोजन हॉर्स ला के दे देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे खतरनाक चीज़, और आजकल इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। इससे जो है आपके अकाउंट की पूरी इंफॉर्मेशन, मतलब कि डिपेंड करता है कि ट्रोजन हॉर्स हम लोग किसके लिए बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं हम लोग ट्रोजन हॉर्स को। क्या हम इसलिए बना रहे हैं कि हमें आपके मोबाइल की पूरी डिटेल लेनी है, आपके सिस्टम की पूरी डिटेल लेनी है, आपके अकाउंट की पूरी डिटेल लेनी है, या हम इसलिए बना रहे हैं कि एक पर्टिकुलर फाइल मुझे चाहिए, एक पर्टिकुलर डाटा मुझे चाहिए, ठीक है भाई, आपके कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए सिर्फ, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो डिपेंड करता है कि मैं ट्रोजन हॉर्स किस चीज़ के लिए बना रहा हूँ।
पर्टिकुलरली मेरा मकसद क्या है ट्रोजन हॉर्स को बनाने का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये ट्रोजन हॉर्स सबसे ज्यादा खतरनाक चीज हमारी होता है। ठीक है, इसमें फोटोज, वीडियोस और ये सारी चीजों के थ्रू हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं, किसको, ट्रोजन हॉर्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, हाँ भाई हाँ बिल्कुल, फोटोज के थ्रू भी आ सकता है, वीडियोस के थ्रू भी आ सकता है। अब एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि इससे हम बचेंगे कैसे। तो देखिए, बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब भी आपके पास कोई लिंक आए उसको ओपन मत करो। कोई भी आपके पास में कोई भी लिंक आता है, मेल पे, मैसेज के थ्रू, किसी के भी थ्रू आपके पास में कोई वो आता है तो आप उसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, किसी भी व्हाट्सएप पे कोई लिंक आता है आपको उसको क्लिक नहीं करना है, व्हाट्सएप वाले लिंक को मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू क्लिक नहीं करना है। ठीक है, कोई अननोन पर्सन की कॉल आती है आपके पास, वो आपको पिक नहीं करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं भाई। अननोन पर्सन की कॉल से क्या होगा, आप जब पिक करेंगे, अब हो सकता है कि उस कॉल अगला बंदा कोई जवाब ही ना दे, हो सकता है अगला बंदा कुछ बोले ही ना, लेकिन क्या करे, सीधे आपके मोबाइल के अंदर एंट्री मार जाए, मतलब कि कोई लिंक भेज दे आपको या कोई ऐसी चीज़ आपके उसमें सिस्टम में आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली आ जाए, जिससे कि आप के सिस्टम में ट्रोजन हॉर्स आ जाए। ठीक है, देखिए सारी चीज़ें जो हैं, एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा कि सर मैंने अपने मोबाइल में कभी भी ना तो इंटरनेट यूज़ किया, ना ही मैंने कभी किसी ऐसे लिंक पे क्लिक किया, ना ही मैंने कभी कुछ और कोई वो क्या कहते हैं, कोई मेरे पास में कोई फाइल आई मैंने उस पर क्लिक किया हो, या मैंने कोई लिंक पे क्लिक किया हो, मैंने कोई वीडियो पे क्लिक किया हो, लेकिन मेरे मोबाइल की पूरी डिटेल जो है वो किसी के पास चलेगा और मेरे को कोई ब्लैकमेल करने लग रहा है। ठीक है, तो मैंने उसे ये कहा, मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, आप हमेशा इसको ध्यान रखना, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है कि आपने किसी लिंक पे ना क्लिक किया हो, किसी वीडियो पे ना क्लिक किया हो, किसी मैसेज पे ना क्लिक किया हो और आपका मोबाइल हैक हुआ हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल, कहीं ना कहीं पे आपने किसी ना किसी लिंक पे, किसी ना किसी चीज़ पे कभी ना कभी क्लिक पक्का किया होगा। अगर आपने क्लिक नहीं किया होगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपका मोबाइल हैक हो जाए या आपका सिस्टम हैक हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें बनाई जाती हैं, बट आप थोड़े से अवेयर होने अगर आपके पास थोड़ा सा भी अवेयरनेस है, अगर आपको थोड़ी सी भी अगर आप अवेयर हैं उस चीज से, तो आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। देखिए, आप लोग एक टेक्निकल स्टूडेंट्स हो। ठीक है, सबसे ज्यादा जो निशाना बनाया जाता है, किसको बनाया जाता है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके पापा हैं, आपकी मम्मी हैं, अब उनको तो नहीं पता ना, उनके पास तो कोई भी कहीं पे किसी ने कोई मैसेज भेज दिया हो तो क्या करते हैं, उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको भी आपको अवेयर करना है, उनको भी आपको बताना है कि भी कोई अननोन नंबर से कॉल आती है, अननोन नंबर से कोई मैसेज आता है, कभी उस पर क्लिक नहीं करना। ठीक है, क्योंकि आजकल इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स एक आपका बहुत ही खतरनाक वाली चीज़ है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा जो आज के टाइम पे प्रचलित वो है, दैट इज साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग, ठीक है, साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुलिंग? बुलिंग का क्या मतलब होता है, बताइए जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुलिंग। बुलिंग का क्या यूज होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुलिंग, बुलिंग का क्या मतलब होता है? हाँ भाई, देखिए, बुलिंग का मतलब है किसी चीज को उकसाना। ठीक है, उकसाना मतलब के भाई कोई ऐसी चीज है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने किसी चीज के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए मैंने क्या क्या बुलिंग कर दी। ठीक है, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जैसे अभी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पीजीटी के केंद्रीय विद्यालय का जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं चाहता हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कहीं कल को पता लगे आप बोले मेरे को। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मान लीजिए कि मैं एग्जाम नहीं करवाना चाहता ये। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कहीं ना कहीं पे लोगों को उकसा दूंगा, लोगों को भीड़ वो कर दूंगा। ठीक है, तो उनको बोलूँगा कि भाई
नया पूरा पैटर्न आया है, ये किसी काम का नहीं है, स्कूल में तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं है, कभी भी हमने पढ़ा नहीं है, हमने तो कभी पाइथन ही नहीं पढ़ी, हमने तो कभी वही नहीं किया, और ऐसे उकसा उकसो के मैं क्या करूँगा, भीड़ को इकट्ठा कर लूँगा, ठीक है। या फिर मैं क्या करूँगा, सोशल मीडिया का, साइबर मतलब सोशल मीडिया का, ठीक है, सोशल मीडिया का मैं यूज़ करूँगा। सोशल मीडिया को यूज़ करके, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, ठीक है, लिंक्डइन है, या फिर यूट्यूब है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, भड़काऊ भाषण दे दूंगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, भड़काऊ भाषण दे दूंगा। भड़काऊ भाषण का मतलब ये है कि भाई मैं सभी को बोलूँगा कि भाई ऐसे होता है, फेक होता है, ऐसे है, वैसे है, ये कुछ नहीं है, आप ऐसे मत करिए, वैसे मत करिए, ठीक है। तो आप देखते हैं ना कई बार कि कई बार भीड़ को क्या किया जाता है, उकसाया जाता है, ठीक है। भीड़ को जो है उल्टी सीधी चीज़ें बताई जाती हैं, बोली जाती हैं, होता कुछ नहीं है, लेकिन बोला जाता है कि भाई ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, और उससे क्या होता है कि भीड़ उकस जाती है ऑनलाइन उसके थ्रू। जैसे कि कहीं पे भी अगर कोई मान लीजिए किसी भी कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई घटना घट गई, वहाँ के लोग क्या करते हैं, फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उस पर फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उनके पास में फॉरवर्ड कर देंगे, उनके पास में जो है वो क्या कहते हैं, वीडियो भेज देंगे, फेक वीडियोज़ भेज देंगे, ठीक है। उनके पास में कुछ अलग अलग वो लिख के भेज देंगे कि भाई आप यहाँ पे आ जाइए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसा है, वैसा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे भीड़ उकस जाएगी, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, साइबर बुलिंग बोलते हैं, ठीक है। बुलिंग करना किसी को, ठीक है, किसी को उकसाना, ठीक। तो यहाँ पर ये आपको पता है, साइबर बुलिंग जो है ये एक अपराध है, आईटी एक्ट के तहत इसके अंदर आपको सजा मिल सकती है। कम से कम भी आपको 5 साल की सजा, 5 ईयर्स की जो है आपको इम्पेरिजमेंट यानी कि आपको सजा मिल सकती है, ठीक है। आपको और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप कोई भी साइबर क्राइम करते हैं, ठीक है, वैसे तो आप नॉर्मल क्राइम करेंगे वो तो है ही है, लेकिन अगर आप कोई भी साइबर क्राइम करते हैं और अगर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, ठीक है, अगर आप कोई भी साइबर क्राइम करते हैं और अगर आपके ऊपर अगर आप कोई भी साइबर क्राइम करते हैं, ठीक है, और अगर आपके ऊपर साइबर क्राइम करने के बाद आपके ऊपर अगर जो है आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, ठीक है, तो फिर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। इंडिया में आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम फिर नहीं दे सकते अगर आपके ऊपर कोई भी एफआईआर वगैरह दर्ज होती है तो, ठीक है। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि एक ये अपराध आता है आईटी एक्ट के तहत, साइबर बुलिंग जो एक बहुत बड़ा अपराध है, ठीक है। किसी को उकसाना, किसी भीड़ को उकसाना बहुत ही बड़ा। और सोशल मीडिया, साइबर का मतलब क्या है, सोशल मीडिया के तहत, यानी कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, किसी के भी तहत आप किसी को उकसा रहे हो तो एक बहुत बड़ा अपराध है आज के टाइम पे, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक ही हो गया आपका साइबर बुलिंग, और साइबर बुलिंग के बाद में एक छोटा सा मैं आपको आईटी एक्ट और बता देता हूँ। आज मैं ज़्यादा लंबी क्लास आपकी नहीं लूँगा, थोड़ी देर की क्लास होगी आज आपकी, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब है मेरी एक्चुअली, तो इसलिए थोड़ी देर की मैं क्लास ले पाऊँगा आज, ठीक है। फिर आपकी नेक्स्ट क्लास जो होगी कल मैं नहीं ले पाऊँगा, बिकॉज कल मुझे एक बार डॉक्टर के पास में विज़िट करना है, तो कल मैं लीव पे रहूँगा, छुट्टी पे रहूँगा, तो मैं कल क्लास आपकी रात को नहीं ले पाऊँगा, रात वाली क्लास जो यूट्यूब पर, बाकी क्लासेस आपकी चलती रहेंगी बट पेड वगैरह, लेकिन यूट्यूब की क्लास कल नहीं हो पाएगी आपकी, बिकॉज थोड़ा सा तबीयत ख़राब चल रही है मेरी, तो एक बार डॉक्टर को विज़िट करना है मुझे, ठीक है। तो इसलिए कल क्लास नहीं हो पाएगी, परसों से फिर आपके रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ आईटी एक्ट के बारे में, ठीक है। तो आईटी एक्ट क्या है, ये आया था आपका ईयर 2000 में। कब लागू हुआ था, 2002 में लागू हुआ था, ठीक है। 2002 में जो है इसको लागू किया गया था, यानी कि इसको पर्टिकुलरली जो मतलब के आया था ये ईयर 2000 में वो किया गया था, बट बना कब था ये, ठीक है, स्टेब्लिश कब हुआ था, बना कब था ये आपका 2002 में बना था, ठीक है। उस टाइम पर जब नए नए इंटरनेट आया था तो इंटरनेट को देखते हुए, इंटरनेट का वो करते हुए आईटी एक्ट को लागू किया गया, ठीक है। ये आईटी एक्ट जो है आपका पर्टिकुलरली
इंटरनेट के लिए था, मतलब कि साइबर लॉ जैसे हम बोलते हैं, उसके लिए आईटी एक्ट को बनाया गया। 2002 में बना था ये, 2000 आईटी एक्ट 2000 इसको बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि 2000 में इसकी पूरी वो बन चुकी थी। उसके बाद में फिर आईटी एक्ट 2000 के बाद में फिर इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, वो हुआ 2008 में, और उसके बाद जो अमेंडमेंट हुआ वो हुआ 2015 में, 2015 में अमेंडमेंट हुआ। और इसके तहत आप, मतलब कि जस्ट एक वैसे बता रहा हूँ आपको, बिकॉज आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। इसके तहत आईटी एक्ट के तहत आप किसी भी चीज़ के थ्रू कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के थ्रू अगर आप किसी भी प्रकार की हैकिंग करते हैं, ठीक है, अगर आप किसी के साथ बुलिंग करते हैं, अगर आप किसी को भी जो है कोई मैसेज भेजते हैं, किसी को ब्लैकमेलिंग करते हैं, किसी को चीटिंग करते हैं, किसके तहत? कंप्यूटर के तहत। कंप्यूटर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में आ जाता है, कंप्यूटर के तहत, ठीक है। कंप्यूटर को यूज़ करके, लैपटॉप को यूज़ करके, मोबाइल को यूज़ करके, तो आपको आईटी एक्ट के तहत सजा मिलेगी, ठीक है। मतलब कि ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन का मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के थ्रू अगर आप करेंगे तो आपको उसमें सजा मिलेगी, ठीक है। तो ये आईटी एक्ट आपका कहता है, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसकी अलग अलग धाराएं हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। और अभी साइबर जो सेफ्टी वाला पार्ट है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी इसका पार्ट 1 है। परसों मैं इसके लिए आपके लिए पार्ट 2 लेके आऊँगा, फिर पार्ट 3 लेके आऊँगा, फिर पार्ट 3 लेके आऊँगा। 3 पार्ट में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। परसों जो मैं आपको बताऊंगा इसका आईटी एक्ट की अलग अलग धाराएं बताऊंगा, कौन कौन सी धाराओं में क्या क्या सजा आपको मिल सकता है, बिकॉज ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है आईटी एक्ट। उसके बाद में फिर मैं आपको इसके बारे में जो और आपके आईटी उसमें है, जैसे आपका ये स्पूफिंग, फिशिंग, ठीक है, ये तो खैर हम लोग पहले कर भी चुके हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है, ये और ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा फिर, ठीक है। और फिर ये भी बताऊँगा कि कैसे आप इन सब से बच सकते हैं, ये भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो भाई अब मिलेंगे आपसे परसों, लेकिन जाने से पहले आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा बैच जो है वो आ चुका है। कल उसकी फर्स्ट क्लास थी बैच की, और आज उसकी सेकंड क्लास थी। भाई आपने अगर एडमिशन ले लिया है, क्योंकि लास्ट बैच आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, बिकॉज इसके बाद में फिर बहुत ही कम टाइम रह जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए, तो अगला बैच आपके लिए नहीं आएगा। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो अच्छी बात है, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं, टीचिंग वाले इस पर जा सकते हैं, यहाँ पर आप KVS PGT पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर आप कंप्यूटर साइंस कृतार्थ KVS 2023 पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप व्यू ऑफर्स पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं Y409, Y409, इसको आप अप्लाई कर देंगे तो ये आपका 2299 रुपये का हो जाएगा। 6 महीने तक आपको रिकॉर्डिंग की क्लासेस इसमें मिलती रहेंगी, 6 महीने तक आपको रिकॉर्डिंग की क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आप सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं PGT TGT, तो आप महापैक ले सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप ले सकते हैं महापैक को, इसमें सारे आपके PGT TGT पूरे साल भर जितने भी एग्जाम निकलेंगे सभी की प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। इसको लेने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे Y409, इसको Y409 इसको आप अप्लाई करेंगे तो ये आपका पर्टिकुलरली हो जाएगा 3564 रुपये का, 3564 रुपीज़ में आपको 1 साल पूरी वो मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप सिर्फ केंद्रीय विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। KVS का महापैक व्यू ऑफर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और मेरा कोड यूज़ करेंगे Y409, इसको आप अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2640 रुपये का, ठीक है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक सारी KVS वाली बनेंगी, केंद्रीय विद्यालय वाली, ठीक है। इसकी वैलिडिटी है 6 महीने की,
ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब मिलेंगे आपसे परसों। टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड गुड डे।